गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था और हमने इसका फार्मूला डिराइव किया था। अर्थ की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ में लौट के दोबारा नहीं आएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हम पढ़ें, इसके पहले हम पढ़ेंगे कि सैटेलाइट होता क्या है। तो सैटेलाइट आप थोड़ा कुछ बहुत जानते भी हो सैटेलाइट के बारे में कि सैटेलाइट क्या होता है। किसी भी प्लैनेट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व करता है तो सैटेलाइट होता है। जैसे मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो मून अर्थ का सैटेलाइट हो गया। और ये नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि ये नेचर के थ्रू हमें फ्री में दिया गया है, हमने इसको बनाया नहीं है, इसलिए मून इज़ दी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो ह्यूमन मेड हैं, मनुष्य ने बनाए हैं और वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट भी सैटेलाइट कहलाते हैं और इनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। क्योंकि हमने इनको बनाया है इसलिए हम इन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। ये एक स्पेशल पर्पज सर्व करते हैं, ठीक है। जैसे आपका टेलीविज़न चलता है, कम्युनिकेशन है, GPS है, ये बहुत सारे काम जो हो रहे हैं आज की डेट में ये सैटेलाइट के थ्रू ही हो रहे हैं। तो स्पेशल पर्पज सर्व करने के लिए हम ये सैटेलाइट बनाते हैं और ऐसा इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ भी करती हैं। अकेले इंडिया नहीं करता, इंडिया के अलावा अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, सभी के अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं। तो अब नेचुरल सैटेलाइट तो हमने पढ़ लिया कि नेचुरल सैटेलाइट है मून। जुपिटर में जाओगे तो जुपिटर के बहुत सारे सैटेलाइट हो जाएंगे, ठीक है। आप जाओगे मार्स में तो हो सकता है आपको एक भी सैटेलाइट ना मिले। अलग अलग प्लैनेट के अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, हम उनकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। अर्थ में भी हम नेचुरल सैटेलाइट यानी मून की बात नहीं करेंगे, हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि जिसको आप रॉकेट बोलते हो इन शॉर्ट। अब रॉकेट तो क्या है? रॉकेट एक व्हीकल होता है जिसके थ्रू आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हो। इंडिया में व्हीकल क्या है यानी कि लॉन्चर क्या है इंडिया में? PSLV-3 थर्ड जनरेशन का PSLV अभी चल रहा है। इसका अपग्रेडेड वर्जन 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल APJ अब्दुल कलाम के गाइडेंस में जो अपग्रेड किया गया है वो है PSLV-3। ये रॉकेट लॉन्चर है और इसके थ्रू ही सैटेलाइट या बाकी इक्विपमेंट ऊपर भेजे जाते हैं। तो सैटेलाइट के कितने टाइप हो जाएंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपके 2 हो जाएंगे, एक जियो स्टेशनरी और एक पोलर। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या? जियो स्टेशनरी का मतलब हुआ कि आप जिस जगह खड़े हो आपके ऊपर अगर सैटेलाइट है तो आपको हमेशा आपके सिर के ऊपर दिखाई दे। यानी जिस लैंड के ऊपर उसको रखा गया, जिस लैंड को टारगेट करके उसको ऊपर छोड़ा गया, उस लैंड के ऊपर वो बना रहे, उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कितना होगा इसका टाइम पीरियड? जितना आपका टाइम पीरियड है एक राउंड लगाने का। आपका टाइम पीरियड है 24 आवर, यानी आप 24 घंटे बाद इस 3 डायमेंशनल गैलेक्सी में उसी पोजीशन में आ जाते हो जहां आप 24 घंटे पहले होते हो और आपके ऊपर वो हमेशा बना रहता है। इसका मतलब वो भी रिवॉल्व कर रहा है, वो भी राउंड लगा रहा है आपके ऊपर। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? जितनी आपकी वेलोसिटी है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी उसकी भी है, तो आपके ऊपर बना रहता है। हाँ, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 36,000 किलोमीटर और मोर देन 36,000 किलोमीटर। इससे ज़्यादा हाइट पे होने के कारण वो आपके ऊपर बना रहे, इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इस बार की स्पीड मैं बोल रहा हूँ लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब 360 एंगल, वो भी उतना ही कवर कर रहा है जितना आप कवर कर रहे हो, तो एंगुलर वेलोसिटी तो वही होगी उसकी। यानी 360 एंगल वो 24 घंटे में कंप्लीट करता है, आप भी 360 एंगल 24 घंटे में कंप्लीट कर लेते हो, 1 रिवोल्यूशन। तो एंगुलर वेलोसिटी सैटेलाइट की और आपकी तो इक्वल होगी। टाइम पीरियड आपका
और सैटेलाइट का तो इक्वल होगा, कितना होगा 24 घंटे। लेकिन जब बात लीनियर वेलोसिटी की आएगी तो आप नज़दीक हो, अर्थ की सरफेस पे हो, अर्थ के सेंटर से 6400 किलोमीटर की दूरी पर हो और वो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी पर है, तो उसको ज़्यादा स्पीड चलनी पड़ेगी ना अपने पेरीफेरी पे। यानी उसका जो 2πr+h, आपकी पेरीफेरी कितना हुई, आपके सर्कल की पेरीफेरी हुई 2πr, और उस ऑर्बिट की कितनी हो गई, वो h हाइट एक्स्ट्रा है तो उसकी पेरीफेरी हो गई 2πr+h। तो उसको ज़्यादा स्पीड मेंटेन करनी होगी, तभी वो आपके साथ बना रह सकता है। तो इस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वर्क करता है। उसकी स्पीड बहुत होती है लेकिन वो हमेशा आपके सिर के ऊपर बना रहता है, कोई भी लोकेशन के ऊपर वो बना रहता है, तभी वहाँ से वो डेटा सीधे नीचे कंटिन्यूअस थ्रो कर सकता है। सारे सिग्नल एक ही जगह पे वो थ्रो कर सकता है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हुई या कम हुई तो पता पड़ा कि वो इंडिया की बजाय थोड़ी देर में पाकिस्तान में सिग्नल भेजने लगेगा, कुछ समय और बीतेगा तो यूएई में भेजेगा, फिर साउथ अफ्रीका में भेजेगा, फिर ब्राज़ील में भेजेगा, जबकि उसको भेजना कहाँ है सिग्नल, इंडिया में। तो उसको इंडिया के ऊपर ही बने रहना होगा और इंडिया के ऊपर वो बना रहेगा, इसलिए उसकी एक ख़ास स्पीड दी जाती है। उस स्पीड के कारण अर्थ घूमती रहती है, वो भी घूमता रहता है, लेकिन वो हमेशा इंडिया के ऊपर बना रहता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर बना रहता है। हम जब उसको ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है हमारे रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या क्या काम आते हैं ये सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम में। जीपीएस सिस्टम आप खूब जानते हो कि आज की डेट में कितना ज़्यादा यूज हो रहा है जीपीएस टेक्नोलॉजी का। और कहाँ यूज होता है, ये कम्युनिकेशन में यूज होता है। कम्युनिकेशन चाहे टेलीविज़न का हो चाहे मोबाइल का हो, ये सारा कम्युनिकेशन आज की डेट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ईजी हो रहा है। नहीं तो पहले इतना ईजी कम्युनिकेशन नहीं होता था। कहाँ और इसके अलावा यूज होता है, ये नेविगेशन में यूज होता है, वार फील्ड में इसका यूज होता है। सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल आते हैं, फ़ोटो इमेजनरी इसमें यूज होता है। कहीं पे ज़्यादा बरसात हुई, फ्लड हुई, ज़्यादा बादल हैं, तूफ़ान है, तो ये चीज़ सैटेलाइट के थ्रू ही हमें पता पड़ती है। जब ही हमें मौसम विभाग पहले से सूचना देता है कि यहाँ भारी बारिश हो सकती है और यहाँ ये हो सकता है, यहाँ बादल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तूफ़ान आ सकता है। ये चीज़ें हमें कहाँ से पता पड़ती हैं, सैटेलाइट ऊपर से डेटा इकट्ठा करता है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगी होती हैं और हर तरीके का डेटा एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर का वो इकट्ठा करके और उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद में वो पॉसिबिलिटी बताता है कि क्या हो सकता है। और सैटेलाइट कहाँ काम आता है, सैटेलाइट के थ्रू ज़मीन के नीचे कहाँ कोयला है, ज़मीन के नीचे कहाँ गोल्ड है, ज़मीन के नीचे कहाँ पेट्रोलियम है, ये चीज़ें भी पता होती हैं। हाई फ्रिक्वेंसी वेव को अर्थ के ग्राउंड में वो फोरकास्ट करता है। वो इतनी फ्रिक्वेंसी होती है उन वेव की कि वो धरती के बहुत नीचे तक पेनिट्रेट कर जाती हैं और देन जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो अगर मान लो कहीं आयरन है किसी लैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आयरन से टकरा के जब वो वेव जाएंगी सैटेलाइट के पास तो एक ख़ास फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी और उसके डेटाबेस में पहले से ही होता है कि आयरन से हिट करके जब वेव आएगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी। तो सैटेलाइट में जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसको इंटरप्रिटेशन कर लेता है और कैलकुलेट करता है कि हो ना हो इस ज़मीन में इतने हिस्से में आयरन है, जब ही इतनी फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है। उसके बाद ड्रिल मशीन से वहाँ पे ड्रिल करके और चेक करते हैं और अगर वहाँ आयरन मिल जाता है तो फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। ऐसे ही पेट्रोलियम के लिए है, अगर कहीं ज़मीन में 1-2 जिलों में पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम के सिग्नल मिलेंगे सैटेलाइट को और पेट्रोलियम के सिग्नल मिलने के बाद वहाँ खुदाई की जाती है और अगर पेट्रोलियम निकल जाता है तो फिर अपना पर्पज़ पूरा हो जाता है। ऐसे ही सैटेलाइट का बहुत ज़्यादा यूज है। आप जासूसी में चाहे देख लो, चाहे कम्युनिकेशन में देख लो, चाहे आप वार फील्ड में देख लो, चाहे आप वेदर फोरकास्टिंग में देख लो और चाहे आप मिनरल्स एंड ओर्स को अर्थ के नीचे डिटरमाइन करने में देख लो, ये सारा यूज सैटेलाइट का होता है। अब इसके बाद में एक सैटेलाइट और होता है जियो स्टेशनरी के अलावा, पोलर सैटेलाइट।
इस साल उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पोलर सैटेलाइट जो होता है वो पोल के अराउंड रिवॉल्व करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को कवर करता हुआ वो रिवॉल्व करता है, जबकि जियो स्टेशनरी जो होता है वो इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड होता है 24 आवर और वह किसी एक जगह के रिस्पेक्ट में ऊपर स्थिर रहता है। पोलर का जो टाइम पीरियड होता है वो 100 मिनट के लगभग होता है, यानी वो 100 मिनट में पूरा धरती का एक चक्कर लगा लेता है। किसके अराउंड लगाता है चक्कर? नॉर्थ एंड साउथ पोल को कवर करता हुआ चक्कर लगाता है। तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो अर्थ के नज़दीक होता है। कितना नज़दीक होता है? अर्थ की सरफेस से 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पे होता है। और जियो स्टेशनरी कितनी हाइट पे होता है? 36,000 किलोमीटर कम से कम, इससे ज़्यादा ही होगा बट 36,000 किलोमीटर कम से कम उसकी हाइट होगी। पोलर की हाइट 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर होती है, नज़दीक होता है, 100 मिनट में राउंड लगाता है अर्थ का। इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व करता है। अब जब वो नज़दीक है अर्थ के तो पूरी अर्थ का तो फ़ोटो नहीं ले पाएगा। सीधी सी बात है, जब आप नज़दीक से किसी चीज़ को देखते हो कम एरिया देखते हो, ज़्यादा हाइट से देखते हो तो ज़्यादा एरिया देखते हो। तो जियो स्टेशनरी अगर पूरी कंट्री को कवर कर सकता है तो पोलर सैटेलाइट पूरी कंट्री को नहीं, शायद एक आध ज़िले के बराबर इतनी चौड़ाई का एरिया वो कवर करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो स्ट्रिप इमेजिनरी के काम में आता है, यानी पोलर सैटेलाइट एक स्ट्रिप जैसे कि एक टेप या फीता होता है, इस तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रिप क्रिएट करता हुआ राउंड लगाएगा और जहाँ से गुजरेगा क्लियर एंड विविड इमेज मिलेगी, यानी इमेज ज़्यादा साफ सुथरी वो देगा। तो ये जासूसी के काम में ज़्यादा आता है पोलर सैटेलाइट, और इसके थ्रू जो इमेजेस आती हैं वो ज़्यादा क्लियर इमेजेस प्राप्त होती हैं। अब हम इसके बाद इस टॉपिक में पढ़ते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट तो हमने पढ़ लिया कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट कोई भी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगा रहा होता है। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। तो मान लेते हैं ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ हुई आपकी, इसकी रेडियस है r और इससे h हाइट पर यहाँ कहीं एक सैटेलाइट है जिसका मास है m और ये सर्कुलर पाथ में अपनी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है। इसकी वेलोसिटी है v ऑर्बिटल, ये इसकी वेलोसिटी है, h हाइट है ग्राउंड से। तो टोटल हाइट अर्थ के सेंटर से क्या हो जाएगी? टोटल हाइट हो जाएगी r प्लस h, इतनी हाइट हो जाएगी अर्थ के सेंटर से। अब जब ये रिवॉल्व कर रहा है, जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv²/r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखोगे mv²/r, और इस फोर्स के कारण ही ये रिवॉल्व कर रहा है। तो ये फोर्स आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रहा है। mv²/r ये फोर्स आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो mv²/r दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स आप लिखोगे g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r²। अब m से m आपका फिनिश होगा, एक r इधर से फिनिश, तो आपको मिलेगा v0² इज इक्वल टू gm/r। अब इसको आप रूट कर दो, यानी v0 इज इक्वल टू √gm/r। r की वैल्यू कैपिटल R प्लस h आप लिख सकते हो, gm की वैल्यू gr²। gm इज इक्वल टू gr², r इज इक्वल टू r प्लस h। तो आपको क्या फार्मूला मिलेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का? ये इक्वल √gm/r
जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ये सबसे एक्यूरेट फार्मूला हुआ आपका, किसी भी हाइट के लिए ये वैलिड फार्मूला। अब अर्थ की सरफेस के लिए जब आप लिखोगे एट अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के लिए जब आप बात करोगे तो h इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिर्फ r बचेगा, तो v नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, एच तो आपका है 0, तो ये मिलेगा v नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर। और जब आप ये वैल्यू पुटअप करते हो तो ये लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है। कहाँ पे है ये वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड? अर्थ की सरफेस के लिए है। और अगर आप कुछ हाइट पे जाते हो तो हाइट आप रख दोगे फार्मूले में यहाँ और फिर कैलकुलेट करोगे तो उसके बाद आपको अलग वेलोसिटी मिलेगी। बट अगर आप अर्थ की सरफेस से होके कोई सैटेलाइट गुजर रहा है तो उसकी वेलोसिटी आपको 8 किलोमीटर पर सेकेंड मिलेगी। अर्थ की सरफेस के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है अंडर रूट जी आर, और इसके वेलोसिटी का क्या आया था? अंडर रूट 2 जी आर आया था। यानी इसके वेलोसिटी √2 टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी कि √2 को आप कितना लिख सकते हो? 1.414, तो इतने टाइम्स ज़्यादा होती है इसके वेलोसिटी। ठीक है बेटा, थैंक यू।